हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप के आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैनेजमेंट के नेचर्स की, यानी प्रबंध की प्रकृति। प्रबंध की प्रकृति को लेकर विद्वानों की अलग अलग राय हैं, जिनमें कुछ स्कॉलर ने कहा मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस, प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। कुछ लोगों ने कहा मैनेजमेंट इज प्रोफेशन, मैनेजमेंट एक पेशा है। और कुछ विद्वानों ने कहा मैनेजमेंट इज अर्नेड एंड इनबॉर्न टैलेंट, मतलब प्रबंध एक जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा है। ये लोगों ने जो वर्ड का यूज किया है उसको हम विस्तार से देखेंगे कि ये प्रबंध के नेचर पे फिट होते हैं या नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आर्ट की, कला की। प्रबंध कला कैसे है, तो पहले कला को डिफाइन कर लें कि कला क्या है। तो आर्ट लैटिन वर्ड अर्थ से बना है, जिसका मतलब होता है दक्षता हासिल करना। यानी कि जब कोई पर्सन अपने ज्ञान, अपने अध्ययन, अपने अनुभव, अपने स्किल्स, अपने हुनर तथा सिद्धांतों के व्यवहारिक प्रयोग के द्वारा इच्छित परिणाम को प्राप्त करता है, तो इसे ही कला कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार एक प्रबंधक अपने ज्ञान, अपने अनुभव, अपने चातुर्य, अपने हुनर का, अपने अनुभव का प्रयोग करते हुए प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, स्टाफिंग करता है, कोऑर्डिनेशन करता है, डायरेक्टिंग देता है, कंट्रोल करता है। इस आधार पे कहा जा सकता है प्रबंध एक आर्ट है, एक कला है। अब आइए, प्रबंध एक साइंस है, विज्ञान है। कैसे है, पहले विज्ञान को डिफाइन किया जाए कि साइंस इज ए सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट स्टेबलाइज काउजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब विज्ञान ज्ञान का व्यवस्थित समूह है जो कारण और परिणाम के संबंधों पे आधारित होता है। ठीक इसी प्रकार एक मैनेजर के पास व्यवस्थित ज्ञान होते हैं, व्यवस्थित अनुभव होते हैं, जिसके आधार पे वो प्लानिंग करता है और उसके बाद कंट्रोल के अंतर्गत ये देखता है कि जो एक्चुअल वर्क हुआ है वो प्लानिंग के अनुसार हुआ है या नहीं हुआ है। अर्थात यहाँ भी काउजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को देखा जा रहा है। इस आधार पे कहा जा सकता है मैनेजमेंट जो है एक साइंस है, परंतु इसको पूर्ण रूप से साइंस नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि प्रबंध जो है हर एक सिचुएशन में, हर टाइम, हर समय या हर एक इन्वायरमेंट में सेम नहीं होता है, चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। इसलिए इसको सरल साइंस कहा जाता है। अर्थात अनरेस्ट डेल ने इसे सॉफ्ट साइंस कहा है। अब आइए हम लोग जान लें मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन, प्रबंध एक पेशा है। तो पेशा कैसे है, तो पेशा एक आर्थिक क्रिया है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति, एक पर्सन अपने स्पेशल स्किल्स, अपने स्पेशल नॉलेज, अपने स्पेशल ज्ञान, अपने स्पेशल डिग्री का प्रयोग करते हुए दूसरे लोगों का मार्गदर्शन करता है, निर्देशन देता है, परामर्श देता है और उस आधार पे मनी अर्निंग करता है। इसको ही पेशा कहा जाता है। ठीक उसी आधार पे एक प्रबंधक, एक पर्सन, वो जिसके पास मैनेजमेंट की डिग्री होती है और मैनेजमेंट का संपूर्ण ज्ञान होता है और मैनेजमेंट का संपूर्ण अनुभव होता है, उसके आधार पे किसी कंपनी में, किसी व्यावसायिक संगठन में या कोई पर्सन को परामर्श देता है, गाइड करता है, मार्गदर्शन देता है,
निर्देश देता है और उसके आधार पे मनी अर्न करता है। इस कारण हम लोग मैनेजमेंट को एक पेशा कह सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रबंध जो है, मैनेजमेंट जो है, एक जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा कैसे है। जन्मजात का मतलब बाय बर्थ, बचपन का गुण, और अर्जित का मतलब जिसको सीखा गया हो, कमाया गया हो, वो ये अर्नेड टैलेंट है। अब आइए, कुछ विद्वानों की ये मान्यता रही है कि प्रबंध जन्मजात प्रतिभा है, अर्थात प्रबंधक पैदा होते हैं, वो बनाए नहीं जा सकते। जैसे एक कुशल गायक उसके कंठ, एक कुशल नर्तक की उसके पांव, या फिर एक कुशल चित्रकार जिसके हाथ, जिसके दिलो दिमाग ईश्वर की देन है, उसी प्रकार एक प्रबंधक के सभी गुण भगवान कृपा के परिणाम हैं, अर्थात उन्हें अर्जित नहीं किया जा सकता। इनके कुछ उदाहरण हैं, जैसे जमशेदजी टाटा, जमनालाल बजाज, या फिर आपको धीरू भाई अंबानी हैं। ये कहीं प्रबंध की डिग्री लेने नहीं गए हैं, ये प्रबंध के नॉलेज हुनर को सीखा नहीं है, बल्कि इन्हें जन्म से ही, बचपन से ही वो ईश्वर की तरफ से ये क्वालिटी, ये गुण उनको दिए गए थे। कुछ लोगों के का नाम है कि प्रबंध जो है अर्जित प्रतिभा है। आधुनिक युग में, मॉडर्न युग में ज्ञान, विज्ञान, प्रौद्योगिक और प्रशिक्षण की सुविधाओं के विकास ने प्रबंध को एक अर्जित प्रतिभा का रूप दे दिया है। अर्थात वर्तमान युग में कोई भी व्यक्ति ट्रेनिंग सेंटर में जाकर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग लेता है, सीखता है, मैनेजमेंट के संबंधी ज्ञान, अनुभव को अर्जित करता है। इस आधार पे प्रबंध एक अर्जित प्रतिभा है।